शालोम अल-मसीह दोस्तों, स्वागत है इंटरफेथ वॉरियर पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। क्या यह तर्क संगत है? क्या यह किसी प्रमाण पर आधारित है या सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए पुनर्जन्म का सिद्धांत कसौटी पर खरा उतरता है? चलिए इसे तर्क, प्रमाण और विज्ञान के आधार पर परखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का दावा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में कहा कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है और यह सिद्धांत वैदिक है। अर्थात उनका दावा है कि पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत एक शाश्वत सत्य है और इसी आधार पर किसी के जन्म की परिस्थितियां निर्धारित होती हैं। लेकिन क्या यह तर्क और प्रमाण की कसौटी पर खरा उतरता है? इसी आधार पर पुनर्जन्म की तार्किक समीक्षा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या कर्म फल का सिद्धांत तार्किक है? इसको समझते हैं। यदि कोई नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद मर जाता है तो यह कैसे तय होगा कि उसने पिछले जन्म में क्या गलत किया था? अगर किसी का जन्म अमीर परिवार में होता है और किसी का गरीब परिवार में, तो यह कैसे कहा जाए कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमें अपने जन्म के कर्मों की याद ही नहीं रहती तो हमें दंड या पुरस्कार कैसे मिल सकता है? क्या यह न्याय संगत है? जबकि न्याय का सिद्धांत कहता है कि कोई भी दंड तभी उचित है जब व्यक्ति को उसके कर्मों का ज्ञान हो। लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है कि हम बिना किसी याद के पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। क्या यह उचित है? रुको जरा, सब्र करो। दूसरा सवाल, क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? इसको देखते हैं। हिंदू धर्म में जितने पंथ, मत, समाज व संप्रदाय हैं, सब यह दावा करते हैं कि हमारे यहाँ हर कार्य में वैज्ञानिकता होती है। तो पुनर्जन्म की वैज्ञानिक प्रमाण पर बात करते हैं। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म पर 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया, जहाँ कुछ लोगों ने पिछले जन्मों की यादों का दावा किया। कुछ मामलों में समानताएं पाई गईं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे सिद्ध नहीं किया जा सका। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारी यादें मस्तिष्क में संग्रहित होती हैं और पुनर्जन्म के लिए आवश्यक चेतना का हस्तांतरण सिद्ध नहीं किया जा सकता। यानी पुनर्जन्म की अवधारणा एक धार्मिक विश्वास हो सकता है, लेकिन इसे एक वैज्ञानिक सत्य नहीं कहा जा सकता। अब आइए एक और गंभीर मुद्दे पर विचार करें। क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देता है? यदि कोई गरीब व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो क्या उसे यह कहकर चुप करा दिया जाए कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है? यह विचारधारा शोषण का कारण बन सकती है और सामाजिक सुधार को रोक सकती है। इतिहास में हमने देखा है कि कैसे जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव को धर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों से उचित ठहराया गया। क्या यह सही है कि किसी को उसकी गरीबी, बीमारी या पीड़ा के लिए दोषी ठहराया जाए सिर्फ इसलिए कि किसी ग्रंथ में पुनर्जन्म का सिद्धांत लिखा है? मैं नहीं बताऊंगा। अब पुनर्जन्म की तार्किक त्रुटियां देख लेते हैं। सर्कुलर रीजनिंग, पुनर्जन्म सही है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र सही है क्योंकि पुनर्जन्म सही है। दूसरा, अप्रमाण्यता, अगर किसी सिद्धांत को गलत सिद्ध ही नहीं किया जा सकता तो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। तीसरा, पूर्वानुमान की कमी, अगर पुनर्जन्म सत्य है तो इसका कोई परिवर्तन क्यों नहीं है? तो दोस्तों, हमने आज पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को तर्क, विज्ञान और सामाजिक प्रभाव के आधार पर जांचा। क्या कर्म फल न्याय संगत है? जिसका जवाब है नहीं। क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? जिसका जवाब है नहीं। क्या यह सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देता है? जवाब है हाँ। क्या यह तार्किक रूप से सही है? जवाब है नहीं। तो अब बारी आपकी, क्या पुनर्जन्म के सिद्धांत को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सही मानते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंटरफेथ वॉरियर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की।